आज हम एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। किस तरह से? एक तरफ देखिए तो शॉपिंग मॉल हैं, चमकते हुए ऑनलाइन स्टोर्स, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली फीड्स, सब जैसे वादा कर रहे हैं कि खुशी बस एक क्लिक दूर है। हाँ ये तो है। लेकिन फिर दूसरी तरफ इतनी चीजें होने के बावजूद डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब पहले से कहीं ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है आजकल का। और ये सवाल मतलब शायद आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, हम अक्सर खुशी को बाहर ढूंढते रह जाते हैं, चीजों में, एक्सपीरियंसेस में। सही बात है। और शायद ये भूल जाते हैं कि असली जो संतुष्टि है उसका सोर्स कहीं और हो सकता है। शायद हमारे अंदर ही। बिल्कुल, हमारे अपने अंदर। और इसीलिए आज हम धम्मपद के एक बहुत खास हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अच्छा, कौन सा हिस्सा? सुखवग यानी सुख का अध्याय। हमारे पास सुखवग वास्तविक आनंद की खोज लेख के कुछ अंश हैं और जाहिर है धम्मपद का वो अध्याय खुद। अच्छा। और हमारा मकसद है कि इस पुराने ज्ञान की रोशनी में ये समझें कि भाई सच्ची टिकने वाली खुशी आखिर है क्या, और उसे पाया कैसे जा सकता है। शायद एग्जैक्टली पाया कैसे जा सकता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझने की कोशिश है कि क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारी जिंदगी में कुछ मायने रखती हैं। हाँ, क्या ये हमें उस चीज के करीब ले जा सकती हैं जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, वो जो असली वाला सुकून होता है, आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सीधे सुखवग की जो मूल शिक्षाएं हैं उनसे। हाँ जरूर। कुछ शुरुआती श्लोक हैं धम्मपद 197 से 200। वो तो जैसे सीधे दिल पर लगते हैं। अच्छा। जैसे ये, ओहो हम कितने सुख से जीते हैं वैर करने वालों के बीच वैर रहित होकर। ओहो हम कितने सुख से जीते हैं आतुरों यानी बीमारों के बीच अनातुर स्वस्थ होकर। अहो हम कितने सुख से जीते हैं उत्सुक यानी लोभियों के बीच अनुत्सुक निस्पृह होकर। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली शब्द है ना? आज के माहौल में तो खास तौर पर। हाँ बिल्कुल, ये शब्द सीधे उस सोच को चैलेंज करते हैं कि हमारी खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड करती है। इन श्लोकों का जो सार है वो एकदम साफ है। सच्ची खुशी पैसा जमा करने, चीजें खरीदने या दूसरों से बेहतर होने से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? ये अंदर से उपजती है। ये आती है मन की शांति से, दूसरों के लिए नफरत ना रखने से, सेहत का ध्यान रखने से। ओके। और सबसे जरूरी तृष्णा से मुक्ति से। मतलब वो जो चीजों और अनुभवों के लिए हमारी एक अंतहीन इच्छा, एक प्यास होती है ना। हाँ, वो क्रेविंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उस क्रेविंग से आजादी। ये सोच में ही एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क? फर्क ये कि खुशी कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये मन की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हमें डेवलप करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है। और यहीं पर आज की जो हमारी आम समझ है खुशी की और जो सुखवग सिखा रहा है उसमें एक बड़ा गैप दिखता है। बहुत बड़ा गैप। आज हम खुशी को कैसे देखते हैं, मतलब इसमें कई प्रॉब्लम है ना। एक तो है ये कंज्यूमर वाली खुशी का जाल। ओ हाँ, वो जो नया फोन ले लिया, नए कपड़े आ गए या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल गए। हाँ बिल्कुल। वो वाली खुशी वो रेत की तरह फिसल जाती है। मजा आता है, जरूर आता है, पर बस थोड़ी देर के लिए। और फिर वही खालीपन। सुखवग यही एक सवाल खड़ा करता है, क्या हम इन बाहरी चीजों से सच में खुशी खरीद रहे हैं या बस कुछ पलों का ध्यान भटकाओ। ये सोचने वाली बात है। ये एक अंधहीन दौड़ जैसी लगती है। बिल्कुल। एक चीज का नशा उतरा नहीं कि दूसरी के पीछे भागो, वो फ्लीटिंग हाई के तलाश में। सही कहा। और इस दौड़ को और तेज कर देती है वो तुलना की संस्कृति। हाँ, सोशल मीडिया वाला एंगल। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया ने तो इसे बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हम लगातार अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी कमियां सब दूसरों की चमकती हुई ऑनलाइन प्रोफाइल से तोलते रहते हैं। और नतीजा ये कि हम और ज्यादा असंतुष्ट होते जाते हैं। हमारी खुशी की परिभाषा ही बाहरी वैलिडेशन पर टिक जाती है। और एक और चीज है, ये हसल कल्चर। हाँ, कि बस भागते रहो, करते रहो, ज्यादा हासिल करो, वही सक्सेस है, वही खुशी है। लेकिन होता क्या है अक्सर? बर्नआउट। बिल्कुल। शारीरिक और मानसिक थकान, जो इस पूरी सोच पर ही सवाल उठा देता है कि क्या यही रास्ता है खुशी का। और इन सब का नतीजा हम देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा है। हाँ, ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा सो कॉल्ड सक्सेस है, फिर भी अंदर की बेचैनी, अकेलापन, असंतोष, ये सब बढ़ रहा है।
और यहीं पर सुखवग्घा का नजरिया एक बिल्कुल अलग राह दिखाता है। क्या कहता है वो कहता है कि बाहरी चीजों पर हमारी ये जो निर्भरता है ना, यही हमें सच्ची टिकने वाली खुशी से दूर ले जाती है। अच्छा। हाँ, हम जितना बाहर सुख खोजेंगे शायद उतना ही अंदर से खाली महसूस करेंगे। प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में उतनी नहीं है जितनी खुशी के लिए उस पर हमारी डिपेंडेंसी में है। तो ये तो साफ है कि आज के जो पॉपुलर तरीके हैं वो हमें टिकाऊ खुशी नहीं दे पा रहे। लगता तो यही है। ऐसे में बुद्ध का रास्ता, जैसा सुखवग्घ में बताया गया है, वो किन अलग, शायद ज्यादा गहरे समाधानों की तरफ इशारा करता है? बुद्ध ने असल में क्या कहा? किन अंदरूनी गुणों पर जोर दिया वास्तविक आनंद के लिए? देखो, बुद्ध का रास्ता ना बाहर की चीजों को बदलने के बजाय हमारी अंदर की अवस्था को बदलने पर जोर देता है। ओके। और इसे समझने के लिए कुछ मेन कंपोनेंट्स को देखना होगा। पहला और शायद सबसे बुनियादी है संतुष्टि, संतुष्टि। संतुष्टि मग जो है उसी में खुश रहना। ये तो आज की हमेशा ज्यादा चाहिए वाली सोच से बिल्कुल उल्टा है। हाँ बिल्कुल, ये इनफ यानी पर्याप्त को पहचानने और उसकी कद्र करने की कला है। ये समझना कि हमेशा और ज्यादा की दौड़ में भागते रहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चीजें हो, शोहरत हो या अनुभव। तो क्या करें? जब हम इस दौड़ से थोड़ा हटकर जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, उसी में संतोष पाते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अच्छा। ये उस लालच के बिल्कुल उलट है जो हमें हमेशा बेचैन और अतृप्त रखता है। ये पर्याप्त वाली बात आज के माहौल में तो सच में क्रांतिकारी लगती है तो। और शायद इसी से जुड़ा है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। हाँ, कैसे? यही दूसरा जरूरी तत्व आता है, करुणा और मैत्ता, यानी प्रेम मैत्री। करुणा और मैत्ता। हाँ, करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, और मैत्ता है सभी के लिए बिना शर्त दोस्ती, प्यार और शुभ कामना का भाव रखना। बुद्ध की शिक्षा ये है कि सच्ची खुशी अकेले पाने वाली चीज नहीं है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, उनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अपनी खुशी कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। ये जो स्वार्थ वाली खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। ये तो बहुत सुंदर बात है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इसके बाद और कौन से तत्व हैं? तीसरा है सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता मतलब कम चीजें रखना। वो भी है, पर सिर्फ उतना ही नहीं। इसका मतलब है जीवन को गैर जरूरी उलझनों से मुक्त करना, बाहर से भी और मन के अंदर से भी। अच्छा, दोनों लेवल पर। हाँ, सोचिए जब घर में कम सामान होता है तो कैसा सुकून सा लगता है ना। हाँ, लगता तो है। कम विचारों की भीड़ से भरा होता है तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी और शांति आती है। कम क्लटर, ज्यादा पीस। यानी बाहरी और भीतरी दोनों तरह की सफाई जरूरी है। एक तरह से हाँ, कम उलझन, ज्यादा शांति। फिर चौथा तत्व है घृणा और द्वेष से मुक्ति, नफरत से आजादी। बिल्कुल। किसी के लिए मन में नफरत या बैर पालना वो जहर की तरह जिससे हम पीते खुद हैं पर उम्मीद करते हैं कि असर दूसरे पर हो। ये बात तो गहरी है। ये हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब हम इस नफरत को छोड़ना सीखते हैं, माफ करना सीखते हैं दूसरों को भी और खुद को भी, तो मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, एक गहरी शांति महसूस होती है। और पांचवा आखिरी तत्व क्या है इस रास्ते का? पांचवा है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि मतलब सही नजरिया। हाँ, चीजों को असलियत में सही नजरिए से देखना। और खुशी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है ये समझना कि खुशी असल में मन की एक अवस्था है, एक अंदरूनी गुण है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है। नहीं, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या कोई और हमें दे सके। जब हमें सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारी सारी एनर्जी बाहर चीजों के पीछे भागने से हटकर अपने अंदर शांति, संतोष, करुणा जैसे गुण जगाने में लग जाती है। यही ये सवाल अहम हो जाता है कि हम खुद अपनी खुशी की परिभाषा को कैसे देखते हैं। क्या वो बाहरी सफलताओं पर टिकी है या अंदरूनी स्थिरता पर? ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत गहरे और सार्थक लग रहे हैं भी, लेकिन सवाल वही घूम फिर के आता है आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में। मान लीजिए जैसे 2025 का जिक्र आया था स्रोत में, हम इन महान विचारों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। क्या कुछ ठोस प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ बिल्कुल है। और अच्छी बात ये है कि ये तरीके कोई बहुत मुश्किल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है।
ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, जैसे कि पहला कदम क्या हो सकता है? एक सिंपल सी शुरुआत हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स से। डिजिटल डिटॉक्स मतलब फोन वगैरह से दूरी? हाँ, हम लगातार स्क्रीन से घिरे रहते हैं, तो कोशिश करके रोजाना सिर्फ 1 घंटा या चलो शुरू में आधा घंटा ही सही बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। उस समय क्या करें? उस समय बस अपने आसपास की दुनिया को देखें, सुने, महसूस करें, ये बस चुपचाप बैठ जाएं। ये हमें उस डिजिटल शोर से बाहर निकालकर खुद से जुड़ने का मौका देता है। और ये काम क्यों करता है, मतलब सिद्धांत के हिसाब से? ये सरलता के सिद्धांत से जुड़ता है। ये हमारे मन का जो क्लटर है उसे कम करता है, उसे थोड़ा रेस्ट देता है। ओके। दूसरा अभ्यास क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कृतज्ञता जर्नलिंग का। ग्रैटिट्यूड जर्नल? हाँ, रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिख लें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं। कुछ भी हो सकता है? कुछ भी। अच्छी सेहत, किसी दोस्त की मदद, टेस्टी खाना, खिड़की से आती धूप, कुछ भी। और ये कैसे मदद करता है? ये सीधे सीधे संतुष्टि का गुण बढ़ाता है। ये हमारा ध्यान उन चीजों से हटाता है जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों पर लाता है जो हमारे पास हैं। अच्छा। इससे मन में कमी की भावना कम होती है और संतोष बढ़ता है। ठीक है। तीसरा है दयालुता के छोटे छोटे काम, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छा। रोज किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें बिना किसी बदले की उम्मीद के। ये किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना हो सकता है, किसी कोवर्कर की मदद करना या अपने घर में किसी के लिए कुछ प्यार से करना। ये करुणा और मैत्रिता का सीधा अभ्यास है। जब हम दूसरों के लिए दया दिखाते हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लगता है बल्कि हमारे अपने अंदर भी पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा होती हैं। रिसर्च भी बताती है कि काइंडनेस हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स को एक्टिवेट करती है। ये दिलचस्प है। चौथा सचेत उपभोग, माइंडफुल कंजम्पशन। मतलब कुछ भी खरीदने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ किसी इमोशनल खालीपन को भरने के लिए या आदत से या दूसरों को दिखाने के लिए इसे खरीद रही हूँ? ये तो मुश्किल सवाल है पूछना। है, लेकिन जरूरी है। ये हमें वो जो बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं ना, उससे बचाता है और तृष्णा यानी क्रेविंग पर लगाम लगाने में मदद करता है। ये हमें अपनी असली जरूरतों और बस यूं ही उठने वाली इच्छाओं के बीच फर्क करना सिखाता है, जो संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी है। और पांचवा सामुदायिक आनंद, कम्युनिटी जॉय। इसका क्या मतलब है? मतलब उन एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जहां आप दूसरों के साथ जुड़ के पॉजिटिव अनुभव शेयर कर सकें। ये दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो सकता है, किसी वॉलंटियर ग्रुप से जुड़ना या परिवार के साथ मिलकर कुछ अच्छा करना। कनेक्शन। बिल्कुल। इंसान एक सोशल एनिमल है। दूसरों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस हमारी खुशी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम इन सभी अभ्यासों को एक साथ देखें तो ये धीरे धीरे हमारी अंदर की दुनिया को बदलने का काम करते हैं। बाहरी हालात शायद ना बदले। हाँ, बाहरी हालात पर हमारा कंट्रोल हो ना हो, लेकिन उन हालातों पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारा नजरिया क्या है, उसे ये जरूर बदल सकते हैं। और यही बुद्ध के रास्ते का सार है। बिल्कुल। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने मन को ट्रेन करके स्थायी खुशी और शांति पाना। क्या आज की दुनिया में ऐसे उदाहरण दिखते हैं जहां लोग जाने अनजाने ही सही इन प्रिंसिपल्स को अपना रहे हों और उन्हें इसका फायदा भी मिल रहा हो? हाँ, बिल्कुल। ऐसे कई ट्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। जैसे कोई उदाहरण? एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है मिनिमलिज्म का बढ़ता चलन। हाँ, मिनिमलिज्म, कम सामान रखना। एग्जैक्टली। दुनिया भर में बहुत से लोग अब जानबूझकर कम चीजों के साथ जीने का फैसला कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि चीजें कम करने से उन्हें ज्यादा आजादी मिली है, ज्यादा वक्त, ज्यादा पैसा और सबसे बढ़कर ज्यादा मानसिक शांति और खुशी मिली है। वो अब चीजों के बजाय एक्सपीरियंसेस और रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ये तो सीधे तौर पर सरलता और संतुष्टि वाले सिद्धांत लगते हैं। बिल्कुल। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता और चीजों का ढेर खुशी की गारंटी नहीं है। दूसरा कोई उदाहरण? दूसरा, पैसे और खुशी के रिश्ते पर हुई रिसर्च। हाँ, इस पर तो बहुत स्टडीज हुई हैं। और वो लगातार यही दिखाती हैं कि एक बेसिक इनकम लेवल के बाद, मतलब जिससे जरूरतें पूरी हों और थोड़ी सिक्योरिटी हो,
उसके बाद ज्यादा पैसा हमारी खुशी के लेवल को कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता। सच में? हाँ, उस पॉइंट के बाद हमारे रिश्तों की क्वालिटी, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी मेंटल पीस, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ये तो सुखवग्ग की बात कोई जैसे साइंस भी कह रही है। बिल्कुल, कि बाहरी फैक्टर्स जैसे पैसा एक लिमिट के बाद खुशी नहीं बढ़ा सकते। सच्ची और टिकाऊ खुशी के लिए अंदरूनी फैक्टर्स, संतोष, करुणा, शांति, इन पर ध्यान देना होगा। और तीसरा माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन यानी MBSR जैसे प्रोग्राम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और सक्सेस। माइंडफुलनेस तो आजकल बहुत सुनने में आता है। और ये प्रोग्राम्स जो ध्यान और सचेतनता के बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित हैं, आज स्कूलों में, ऑफिसों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि जेलों में भी लोगों को स्ट्रेस कम करने, अपनी भावनाओं को बेहतर समझने और ज्यादा शांति से जीने में मदद कर रहे हैं। इनकी सफलता ये दिखाती है कि मन को ट्रेन किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि और ध्यान के अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं और बाहरी हालात से ज्यादा प्रभावित हुए बिना अंदरूनी शांति बनाए रखना सीख सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि सुखवग्ग का ज्ञान सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके सुझाता है, भले ही लोग इसे सीधे बौद्ध धर्म से ना जोड़ रहे हों। तो आखिर में हम यहाँ से क्या लेकर जा सकते हैं? अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो सुखवग्ग की सबसे जरूरी सीख क्या है? सार मेरे ख्याल से यही है कि सच्ची टिकाऊ खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है जिसे हमें भागकर पकड़ना है। ये कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा या जीता जा सके। ये हमारे अंदर ही मौजूद है, एक संभावना की तरह। और ये आती कहाँ से? ये आती है अंदरूनी आजादी से, दूसरों के लिए नफरत और वैरभाव से आजादी, चीजों और अनुभवों के लिए वो जो अनथीन प्यास है, तृष्णा, उससे आजादी, और लालच से आजादी। तो मुख्य टेकअवे क्या माना जाए? शायद मुख्य टेकअवे ये है कि इस भागदौड़ और चीजों के पीछे भागने वाले युग में सबसे क्रांतिकारी काम शायद संतुष्ट रहना सीखना है। वाह! खुशी को एक ऐसी चीज मानने के बजाय जिसका हमें लगातार पीछा करना है, उसे मन की एक अवस्था के रूप में देखना, एक ऐसा अंदरूनी गुण जिसे हम सब प्रैक्टिस के जरिए अपने अंदर जगा सकते हैं। और ये सबके लिए मुमकिन है? हाँ, ये सबके लिए सुलभ है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। जैसा कि धम्मपद का वो आखिरी श्लोक 204 कहता है ना, आरोग्य परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास परम बंधु है, निर्वाण परम सुख है। ये बातें वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल, और शायद सुनने वालों के लिए मनन करने के लिए यही एक विचार छोड़ा जा सकता है। हाँ, जो हमारी आज की बातचीत से ही निकला है। बाहर की चीजों या दूसरों की तारीफ में खुशी ढूंढने के बजाय अपने अंदर संतोष और शांति को थोड़ा सा, बस जरा सा बढ़ाने के लिए इस हफ्ते कौन सा एक छोटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है। बस इस पर विचार करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक संतोष बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है।